नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लाई हूँ नारी सशक्तिकरण। लिखा है मैंने कुछ इसके बारे में जो आप लोगों से साझा करने आई हूँ। नारी सशक्तिकरण सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है देश की महिलाओं को सशक्त बनाना। वर्तमान समय में हर देश यही चाहता है कि उसके देश की नारी स्वयं में समर्थ हो, वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी पुरुष का मुंह ना ताके। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं किसी भी पुरुष से कम नहीं हैं। वे आज वह सब काम कर रही हैं जो पुरुष कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमें उन्हें अधिकार देने होंगे। समाज में कई तरह के बदलाव लाने पड़ेंगे और महिलाओं को और पुरुषों को हमें बराबर का दर्जा देना होगा। हमारे देश में आज भी न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो शिक्षित ही नहीं हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए नारी का शिक्षित होना अनिवार्य है। आज भारत की महिलाएं समय के साथ कदम ताल करती खेल कूद के क्षेत्र में रोज नया कीर्तिमान गढ़ रही हैं। चाहे वो टेनिस की सनसनी सानिया मिर्जा हो या बैडमिंटन में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु हो, या फिर बैडमिंटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाने वाली सानिया नेहवाल हो। अब खेल कूद महिलाओं के लिए अपनी मेधा को निखारने के साथ साथ इस क्षेत्र में अपना कैरियर भी बना सकती हैं। ये मौका है उनके लिए। हमें अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलकर आगे आना है, आगे बढ़ना पड़ेगा। महिला पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, तभी तो सशक्त बनेगी। बेटी पढ़ेगी तभी तो दहेज का विरोध करेगी। मैं अपने पहले वीडियो में दहेज के बारे में कह चुकी हूँ कि दहेज एक ऐसा अभिशाप है जो समाज के माथे पर कलंक है। दहेज से ग्रसित अनेक माँ बाप गर्भ में ही बेटियों की बलि चढ़ा देते हैं। दहेज के लिए लड़की के पिता को क्या नहीं करना पड़ता, घर तक गिरवी रखना पड़ता है। इस समस्या का समाधान यही है कि लड़कियां संकल्प लें, चाहे कुछ भी हो जाए, वे उस परिवार में किसी भी हालत में शादी नहीं करेंगी जहां से दहेज की मांग आ रही है। और लड़कों को भी संकल्प करना होगा कि उन्हें अपने माता पिता का चाहे जितना भी विरोध करना पड़े, विवाह में दहेज नहीं लेंगे। तभी ये समाप्त हो सकता है। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता है। कितनी ही नई नई तरक्की करते जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा भारत चांद पर पहुंच गया, पर हमारी सोच न बदली। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से G20 भारत मंडप दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। नित्य नया इतिहास रच रहा है भारत। तो क्या हम अपनी सोच नहीं बदल सकते? महिलाओं को, बेटियों को सम्मान और सुरक्षा नहीं दे सकते, उन्हें शिक्षा नहीं दे सकते? आगे बढ़ाओ और उन्हें पढ़ाओ। हमारे सनातन धर्म में गाय को भी मां का दर्जा मिला है, तो हम बेटियों के साथ इतना भेदभाव क्यों? हमें भी तो अपनी सोच बदलनी चाहिए। भारत देश यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहलाता, वो एक्चुअली में है सोने की चिड़िया, लेकिन हमारी सोच पिछड़ी रह जा रही है। हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम अपने कदमों को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। नमस्कार।